कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती बीना जैन, श्री योगेश जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री दीपेश जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री रितेश जैन, श्रीमती रूपल जैन, श्री परवेश जैन, अतिशय, वंशिका, नव्या, अनन्या, मिशिका, आराध्या, अद्विक, आरुष जैन एवं समस्त अरिहंत प्रकाशन परिवार मेरठ। आयोजक अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड। निवेदक अरिहंत प्रकाशन मेरठ। जजमेन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और स्वागत करती हूं आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, चातुर्मास समाप्त हो चुके हैं। दिगंबर संत और साध्वियां देश में अनेक स्थानों पर भ्रमण कर भक्तों को धर्म प्रभावक कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। धर्म प्रभावना की इसी कड़ी में परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग ने उत्तर प्रदेश की धर्मधरा मेरठ के बाईपास स्थित अरिहंत प्रकाशन में भव्य मंगल प्रवेश किया। 23 नवंबर को हुए मंगल प्रवेश पर अरिहंत परिवार ने श्रद्धा भाव से गुरुवर सत्संग का सत्कार किया, जिसके बाद भक्तों को गुरुदेव के मंगल प्रवचन सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आइए हम भी आनंद उठाते हैं इस भावभीने अवसर का। मेरठ के बाईपास स्थित अरिहंत प्रकाशन में 23 नवंबर को आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवेश हुआ। गुरुवर के प्रवेश पर सत्कार हेतु समस्त अरिहंत प्रकाशन परिवार ने श्रद्धा पूर्वक गुरुवर सत्संग का स्वागत सत्कार किया। अरिहंत प्रकाशन में कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के उपरांत गुरुवर सत्संग मंच पर अपने सिंहासन पर आसीन हुए और फिर समस्त सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुवर को श्रीफल अर्पित किए। तुमको नम की चमक चांदनी तुमको अपना मानो, मेरे मन के आंगन में एक बार चलो तो जानो। गुरु भक्ति की अग्रिम श्रृंखला में माननीय अतिथियों ने गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरुवर की आज्ञा से चित्रानावरण के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की। चित्रानावरण के बाद अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम में ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करने का संदेश दिया। अब अवसर था मंगलाचरण का, तो श्राविका ने भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर मंगलाचरण से उपस्थित सभी भक्तों के मंगल की भावना भाई। मन में समिता और प्रेम सभी से है धन्य युगल होरी जिनके ये जाएंगे, नहीं राग द्वेष इनमें संयम के धारी है, धर्म ज्ञान की बड़ी मंगलाचरण के उपरांत अरिहंत परिवार के समस्त सदस्यों ने आचार्य श्री गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर भक्तजन चरणों पर श्रद्धा के कलश ढुरा रहे थे।
की रज पाकर तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। मेरा मन बड़ा चंचल है, उसे कैसे समझाओ, इसे जितना भी समझाओ उतना ही मचल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की रज पर धूल जो मिल जाए। पाद प्रक्षालन करने के बाद भक्तों ने गुरुवर के समक्ष शास्त्र भेंट करते हुए स्वयं के ज्ञान चक्षु खोलने की गुहार लगाई। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। धर्मशास्त्र गुरुवर को भेंट करने के बाद उपस्थित श्री ऋतुराज जी और श्री प्रमोद जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से गुरुवर के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी चर्या को नमन किया। ये आज हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि ऐसे दिगंबर मुनि, हम में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि ये दिगंबर चर्या क्या है। ये जो दिगंबर मुनि जिनकी चारों दिशाएं ही उसका अंबर होती हैं, यानी कि वस्त्र होती हैं, वो दिगंबर मुनि होता है। ये जो दिगंबर मुनि होता है इसका रूप वात्सल्य वाला है, जैसे एक बालक है, एक बच्चा है, कोई भाव नहीं, कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं, जो जिस प्रकार से पैदा हुआ उस प्रकार से वो विचरण करता है, उस वात्सल्य भाव से। उसके मन में कोई विकल्प नहीं होता। एक ऐसा आप विचार कीजिए, अब ठंड में हम तो स्वेटर पहने हुए हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए भी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि धूप निकल आए, कुछ गर्मी मिल जाए। लेकिन देखिए ये उनका तप है कि ऐसे अवसर पर, ये तो बहुत साधारण अवसर है, जब कड़कड़ाती ठंड होती है तब भी ये इस अंबर में इसी रूप में बैठे और विराजमान रहते हैं। ये इनकी शक्ति का परिचायक है। तो ऐसे साधु तपस्वी यहाँ पर विराजमान है। एक बार जरा सभी मिलकर दोबारा से जयकार लगाएंगे। आचार्य वसुनंदी जी महाराज की। आप तो पूरे समुंदर हैं, एक बूंद भी अगर इस समुद्र से गुणों के बारे में निकाल ली जाए तो वो भी बहुत कम है। सूरज को दीपक दिखलाने के लिए कहा गया है। मैं समर्थ ही नहीं हूं कि गुरुजी के चरणों के लिए गुरुजी के बारे में कुछ कह सकूं, बता सकूं। भाई ऋतुराज जी ने अभी कुछ सब कुछ बताया। एक और विशेष बात मैं बता दूं, हमारे गुरुवर मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हैं, संयम के धारक हैं। आप दो चीज गुरुजी के पास देख रहे हैं, ये पेची गुरुजी के पास है, मोरपंखी है। जीव की रक्षा करने के लिए गुरुजी कहीं भी बैठेंगे, उठेंगे, अपने शरीर पे अगर मच्छर भी बैठ जाएगा तो इस मोरपंखी से उड़ाएंगे। ये इनके संयम का प्रतीक है। ऐसे संत हैं, ऐसे संत की महिमा अगर वर्णन की जाए तो शाम तक भी कम है, चमत्कारों की वर्णना की जाए वो भी कम है। मैं ऐसे गुरुवर के चरणों में अपना और अपनी ओर से शत शत नमन करता हूँ। वक्तव्यों के बाद मंच पर गुरुवर पर आधारित पुस्तक मोक्ष मार्ग प्रदर्शक का विमोचन और अतिथियों, सहयोगियों और व्रतियों का सम्मान किया गया। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैने कुल परिवार मिला, अच्छे कर्म अरिहंत प्रभु की शरण मिली हो। ऋषियों मुनियों का प्यार मिला, करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। आइए गुरुवर के चरणों में वंदन करते हुए और कहेंगे क्या? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
अब वह क्षण आया जिसकी सभी भक्त प्रतीक्षा कर रहे थे और यह क्षण गुरुवर के मंगल प्रवचनों का था। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफलता के सर्वोच्च शिखर को छूना चाहता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं और सबका अपना अलग अलग पुण्य। पुण्य के अनुसार ही व्यक्ति पुरुषार्थ करने में समर्थ होता है। यदि पुण्य का प्रबल योग न हो तो व्यक्ति को पुरुषार्थ करने पर भी सफलता नहीं मिलती। यदि पुण्य का योग होता है तब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, पहली सीढ़ी से चढ़ना प्रारंभ करता है, अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना चाहता है, अपने प्रभु परमात्मा को अपने हृदय में हमेशा साथ रखता है। वह पुण्य पुरुष अंतिम सीढ़ी तक भी पहुंच जाता है। जिस व्यक्ति के चित्त में ये भाव आ जाए कि मैं अल्प परिश्रम करके ज्यादा फल प्राप्त कर लूं, कदाचित वह एक दो बार प्राप्त कर भी ले, किंतु वह उसका फल दीर्घ काल तक टिकता नहीं। जो व्यक्ति मेहनत से ज्यादा धन चाहते हैं, उन्हें मेहनत से ज्यादा धन मिलता नहीं। कभी मिल जाए परिश्रम से ज्यादा पारिश्रमिक प्राप्त करके, फिर कभी कालांतर में परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है, पारिश्रमिक कम मिल पाता है। ईमानदारी शाश्वत है। ईमानदारी पर चलने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता। ईमानदारी व्यक्ति की तृष्णा का एक साया सीमित होता है। वह चाहता है और पा जाता है। जब व्यक्ति के मन में ये भाव आता है कि मेरे 1 रुपए की 3 अठन्नी मुझे मिल जाए, तो वह दुखी होता है। सोचता है 1 रुपए में 3 अठन्नी कैसे मिले, कहीं मिलती नहीं। दुनिया वालों को वह देना चाहता है कि तेरे 1 रुपए की 3 चवन्नी में दे दूंगा, किंतु 3 चवन्नी में कोई 100 रुपया देता नहीं। संसार का नियम है, जैसा तुम चाहती हो कि तुम्हें 3 चवन्नी में 1 रुपया मिल जाए, तो तुम्हारे भी 1 रुपए को कोई 3 चवन्नी में देना चाहता है। तुम चाहती हो कि मेरे 1 रुपए की 3 अठन्नी मिल जाए, तो तुमसे भी दुनिया वाले तुम्हारे 3 अठन्नी में तुम 1 रुपया देना चाहेंगे, 3 चवन्नी में नहीं। इसका आशा ये है कि जब जब भी हमने बेईमानी का भाव मन में प्रकट किया है और बेईमानी से आगे बढ़ने का प्रयास किया है, क्षण भर के लिए ऐसा लगा हो कि सफलता मिल गई, किंतु सफलता मिलती नहीं है। व्यक्ति ऊंचाई तक पहुंचकर के कई बार लोगों को फिसलते देखा है। आधार होता है तो विश्व की कोई शक्ति उसे नीचे गिरा नहीं सकती। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसके चित्त में वह प्रकट हो जाता है सूर्य के उदय की तरह से। उसकी चेतना के समग्र प्रदेश आलोकित हो जाते हैं, प्रकाश पुंज बन जाता है। अपने जीवन को ही केवल महान नहीं बनाता, वह विश्व के प्राणियों के लिए आदर्श माना जाता है। जिस व्यक्ति ने भी अपने आत्मविश्वास को जागृत किया है, ऐसे व्यक्ति ने न केवल अपनी आत्मा का हित किया है, समूची मानव जाति का कल्याण भी किया है। किंतु आत्मविश्वास तभी जगता है जो वह परमात्मा की साक्षी में ईमानदार रहे, आत्मा की साक्षी में ईमानदार रहे। जब तक आत्मा के ऊपर छल कपट बेईमानी लोभ तृष्णा काम क्रोध अहंकार आदि की परतें जमी रहती हैं, तब तक आत्मविश्वास जागृत नहीं होता। आत्मविश्वास जागृत करने के लिए आप अपनी आत्मा की साक्षी में एकदम दिगंबर हो जाएं। शरीर से दिगंबर नहीं, शरीर से दिगंबर तो आप अपनी बाथरूम में होते होंगे,
किंतु दिगंबर होना है प्रभु परमात्मा की चरणों में। कोई छल कपट नहीं, कोई आवरण नहीं, कोई बनावट नहीं। जीवन में जब बनावट होती है, दिखावट होती है, सजावट होती है, तब जीवन में फिर गिरावट और कड़वाहट होती है। जहां जीवन सरल और सहज होता है, जल की तरह से उसे स्थान मिल ही जाता है। प्रवचनों की अंतिम श्रृंखला में गुरुवर ने अरिहंत प्रकाशन परिवार के संस्कारों से सभी को प्रेरित कर उन्हें अपना आशीष प्रदान किया। माननीय योगेश्वर जी की जो भावना के शादियों के चरण यहाँ पर पड़े, उनका मन बहुत पहले से था। पहले भी जब 5-6 साल हो गए, ज़्यादा हो गए, आपके निवास स्थान पर भी 2011 में पहुँचे थे। तभी आपका ये भाव था कि बैठ के सभी लोगों का आपने सम्मान किया, बहुमान किया। शादियों के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति उस समय भी बड़ी प्रगाढ़ थी और आपकी श्रद्धा भक्ति आज भी प्रगाढ़ है। मैं माननीय योगेश्वर जी के पूरे परिवार को, दीपेश जी, रीतेश जी, प्रवेश जी और उनके बच्चों में भी ये संस्कार आपने सबने देखा। छोटे छोटे बच्चों में क्या गुरु भक्ति है और उनके घर का जो आदर्श है, सुनकर के आश्चर्य हुआ। जो योगेश्वर तारे थे कि इतना संस्कारवान परिवार क्या हो सकता है। आज पैसा बढ़ने पर व्यक्ति विकृति की ओर जाता है, लेकिन उनके तीनों बेटों में से किसी भी बेटे में कोई व्यसन नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है। तीनों उनकी पुत्र वधुओं में कोई कुसंस्कार नहीं, बच्चों में कोई कुसंस्कार नहीं, सब में सुसंस्कार दिए हैं। आज भौतिकता उनके घर में नहीं पहुंची, आधुनिकता उनके घर में नहीं पहुंची। आज भी उनके घर का वातावरण बड़ा आध्यात्मिक है। आज भी वे परिवार के मुखिया हैं, तो ऐसा नहीं है उनके संकेत का कोई उल्लंघन करे, चाहे पुत्र या पुत्र वधु, पोते पोती कोई भी है, संकेत से सब काम चलता है। निस्संदेह ये अनुशासन और ये मर्यादा, ये संस्कृति की रक्षा का भाव और जीवन को सुखी बनाने का ये सरल उपाय है। मैं उनके पूरे परिवार को एक बार पुनः आशीर्वाद देता हूँ। उनके परिवार में ये धर्म के संस्कार सदैव जीवंत रहे, आध्यात्म धारा बहती रहे, उनका परिवार सुख शांति को प्राप्त हो। इस प्रकार की भावना भाता हुआ शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की। तो दर्शकों, आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी मेरठ के बाईपास स्थित अरिहंत प्रकाशन में 23 नवंबर को हुए परम पूज्य श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उनके परम प्रभावक शिष्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग के मंगल प्रवेश के मनोरम दृश्य। इस अवसर पर भक्तों को आशीर्वाद के रूप में गुरुवर के मंगल प्रवचनों से अभिभूत होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, अब हमें दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती बीना जैन, श्री योगेश जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री दीपेश जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री रितेश जैन, श्रीमती रूपल जैन, श्री परवेश जैन, अतिशय, वंशिका, नव्या, अनन्या, मिशिका, आराध्या, अद्विक, आरुष जैन एवं समस्त अरिहंत प्रकाशन परिवार मेरठ। आयोजक अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड। निवेदक अरिहंत प्रकाशन मेरठ।